नमस्ते दोस्तों, जय जोहार। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हम लोग भारत की अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं और भारत की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है हमारा बजट एवं राजकोषीय नीति। ठीक है, बजट एवं राजकोषीय नीति, इसके अंतर्गत हम लोग समझेंगे कि बजट क्या होता है और राजकोषीय नीति क्या होता है और पूरा डिटेल में जाएंगे, है ना, जो वन डे और मेंस एग्जाम को कवर करे पूरी तरीके से। चलिए, वैसे तो ये दो टॉपिक है अपने आप में, एक बजट है अपने आप में और दूसरा क्या है राजकोषीय नीति। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बजट के बारे में पढ़ लेते हैं और बजट को पढ़ने के बाद फिर हम क्या करेंगे, राजकोषीय नीति पर पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए, बजट के अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है, तो आपको क्या है, सबसे पहले बजट क्या होता है वो देखना है। उसके बाद बजट से संबंधित कुछ फैक्ट है उसको देखना है। बजट का निर्माण कैसे होता है उसको देखना है। बजट का प्रस्तुतिकरण क्या है उसको देखना है। बजट को लेकर उपकरण मीन्स राजस्व आय, पूंजीगत आय, राजस्व व्यय, पूंजीगत व्यय, ये सब क्या होता है इसको देखना है। और साथ में देखना है बजट के प्रकार, है ना, इतने कुछ देखना है। ठीक, बजट का निर्माण तक ही हम देखेंगे और बजट का एक मतलब एक और उसके अंतर्गत पढ़ा जाता है कि बजट के पारित होने की प्रक्रिया। बजट पारित कैसे होता है संसद में, तो उसका एक अलग प्रोसेस है। बजट का प्रस्तुतिकरण होता है लोकसभा में, देन राज्यसभा में उसकी प्रतिलिपि भेज दी जाती है, 2-4 दिन साधारण बहस होता है, फिर सदन को स्थगित कर दिया जाता है, पुनः बैठक होता है लोकसभा में, फिर वहाँ पर चर्चा होता है, मतदान होता है, बहस होता है, संशोधन होता है, नीतिगत कटौती प्रस्ताव लाया जाता है, नीतिगत कटौती, मितव्ययता कटौती, सांकेतिक कटौती, और उसके बाद फिर उसको क्या किया जाता है, प्रत्येक मांग पर मतदान होकर पारित किया जाता है। उसके बाद फिर क्या होता है, थर्ड स्टेट में एक विनियोग विधेयक बनाकर अंततः उसको पारित किया जाता है। तो ये सब ना पारित होने की प्रक्रिया संविधान में पढ़ा जाता है। जब हम संविधान पढ़ाएंगे उस समय हम उसको पारित होने की प्रक्रिया पढ़ाएंगे। फिलहाल हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पारित होने की प्रक्रिया यहाँ नहीं आएगी। चलिए, तो बजट क्या होता है सबसे पहली बात करते हैं। तो वैसे बजट को देखो, आर्टिकल 112 की हम लोग बात करें तो आर्टिकल 112 क्या बोलता है, सरकार के आय एवं व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण क्या है, बजट है। ठीक है, तो आर्टिकल 112 के अंतर्गत बोला क्या है, सरकार के आय और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण। मीन्स क्या है, सरकार प्रत्येक वर्ष विधायिका में अपने आय और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करेगी, यह आर्टिकल 112 में बोला गया है। और इसी वार्षिक वित्तीय विवरण को ही बोलचाल की भाषा में बजट बोला जाता है। संविधान में बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। संविधान में क्या बोला गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको मैं यहाँ लिख दिया हूँ। तो क्या, सरकार के आय और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण। संविधान में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यह आम बोलचाल की भाषा में बजट बोला जाता है। बात क्लियर हुआ। तो सरकार अपना जितना भी आय कर रही है, जितना भी सरकार को आय हो रहा है ना, आय मीन्स क्या, जहाँ जहाँ से पैसा आ रहा है सरकार के पास, तो जितना भी सरकार का आय है, कहाँ कहाँ से आ रहा है सरकार के पास पैसा, और सरकार उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करेगी, करने का सोच रही है, इन सभी का ब्यौरा, इस सभी को एक ब्यौरा बनाकर उसको क्या करना, प्रस्तुत करना विधायिका के समक्ष, उसी को क्या बोला गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण, और बोलचाल की भाषा में बजट बोला गया है। बात क्लियर। चलिए आगे देखते हैं हम क्या, बजट से संबंधित तथ्य। ठीक है, तो आपको थोड़ा कुछ याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ ईयर है, याद रखिएगा, कई बार क्या होता है इससे भी क्वेश्चन बना देता है। चलिए, 1973 में क्या किया जाता था, ब्रिटेन में क्या किया जाता था, ब्रिटेन में चमड़े के बैग से निकाल कर क्या किया जाता था, चमड़े के बैग से निकाल कर बजट प्रस्तुत किया जाता था, निकालकर बजट प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है जी, अब चमड़े के बैग से निकालकर बजट प्रस्तुत किया जाता था। तो इस चमड़े के बैग को जो है ना, इसी चमड़े के बैग को बोला जाता था क्या, बगेट। क्या बोला जाता था, बगेट। और इसी बगेट से ही क्या हुई है, बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है। याद रखिएगा। तो इसको मैं क्यों बता रहा हूँ, तो बगेट शब्द के बारे में जानना है अपने को। तो बगेट शब्द की उत्पत्ति, बगेट क्या था, तो चमड़े के थैले को क्या बोला जाता था, बगेट कहा जाता था। और इसी बगेट से ही क्या हुआ है, बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है।
बजट शब्द की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। तो याद रखिएगा इस बात को। तो 1773 में ब्रिटेन में जो बजट प्रस्तुत किया जाता था चमड़े के बैग से निकालकर, और उस चमड़े के बैग को क्या बोल दिया जाता था, बगेट, और इसी बगेट से ही क्या हुई है, बजट शब्द की उत्पत्ति हुई है। याद रखिएगा। अब आता है 1860 का वर्ष। सेकंड पॉइंट, क्या रखना है 1860 में, तो याद रखिएगा 1860 वह वर्ष है जब भारत में पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया। तो क्या बोला जा रहा है, भारत में प्रथम बार बजट प्रस्तुत किया गया, पहली बार बजट प्रस्तुत किया गया लॉर्ड कैनिंग के काल में। उस समय कौन थे हमारे वायसराय, वो थे लॉर्ड कैनिंग, और दूसरी तरफ प्रस्तुत किसने किया था, तो वो थे जेम्स विलियन। आपको याद रखना है, जेम्स विलियन नहीं, विल्सन, जेम्स विल्सन के द्वारा क्या किया गया था, प्रस्तुत किया गया था। और थे कौन उस समय हमारे वायसराय, तो वो थे हमारे क्या, लॉर्ड कैनिंग। तो याद रखना है आपको सेकंड पॉइंट के तौर पे कि भारत में प्रथम बार बजट लॉर्ड कैनिंग के काल में जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में प्रस्तुत किया गया था। ठीक, अब बात आता है अगला ईयर। तो परंपरा के रूप में बजट की शुरुआत, परंपरा मतलब 1860 को बजट जो प्रस्तुत किया गया पहली बार, उसके बाद ऐसा नहीं है कि 1861 में, 62 में, 63 में प्रत्येक वर्ष बजट प्रस्तुत किया गया, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन प्रथम बार किया गया था 1860 में। लेकिन जब 1944 में बजट प्रस्तुत किया गया ना, उसके बाद फिर कंटिन्यू बजट प्रस्तुत किया गया है 45, 46, 47, 48 ऐसे करके। तो परंपरा के रूप में बजट की शुरुआत 1944 से मानी जाती है। तो याद रखिएगा 1944 क्यों बोला जा रहा है, तो परंपरा के रूप में बजट की शुरुआत मानी जाती है। बजट की शुरुआत 1944 के बॉम्बे प्लान से मानी जाती है। बॉम्बे, ठीक है, आधा माह है, आधा माह, इसको ना थोड़ा मैनेज किया करो, इसमें थोड़ा सा हल्का ये होता है ना मिस्टेक, फिर पूरा फिर से इसको मिटाओ लिखो, बड़ा झंझट काम होता है। तो 1944 में क्या, बॉम्बे प्लान से माना जाता है। और इस बॉम्बे प्लान से माना जाता है जिसको जॉन मथाई एवं टाटा के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जॉन मथाई प्लस टाटा के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो याद रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। जॉन मथाई एवं टाटा के द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था बॉम्बे प्लान, वहीं से भारत में परंपरा के रूप में बजट की शुरुआत मानी जाती है। तो परंपरा के रूप में बजट की शुरुआत 1944 के बॉम्बे प्लान से मानी जाती है, जिसको प्रस्तुत किसने किया था, तो जॉन मथाई एवं टाटा ने प्रस्तुत किया था। चलिए, तो ये क्या आ गया 1944 तक। नेक्स्ट हमारा ईयर है क्या, 1947। तो 1947 क्या है, तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट। तो ये जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट था, इसको प्रस्तुत करने का काम किया था R.K. षडमुखम ने। याद रखना है आपको, R.K. षडमुखम ने प्रस्तुत किया था। तो याद रखिएगा, स्वतंत्र भारत का पहला बजट R.K. षडमुखम ने प्रस्तुत किया था। कब, 1947 में। 1950 की बात करें तो इस ईयर को क्यों याद रखना है, तो गणतंत्र भारत का प्रथम बजट, तो गणतंत्र भारत का प्रथम बजट, तो याद रखिएगा गणतंत्र भारत का प्रथम जो बजट है ये प्रस्तुत किया गया था आपके जॉन मथाई के द्वारा। वही जॉन मथाई जिन्होंने बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया था। तो जॉन मथाई के द्वारा क्या किया गया था, गणतंत्र भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया। अब देखो हमारे देश में क्या होता था, ये बजट जो प्रस्तुत किया जाता था ये शाम को 5 बजे किया जाता था। ठीक है, अभी कब किया जा रहा है,
सुबह किया जाता है 11 बजे। पहले क्या होता था, शाम को 5 बजे प्रस्तुत किया जाता था। तो याद रखिएगा सन 1999, ठीक है, तो क्या है यहाँ पर 1998 तक बजट को 1998 तक बजट को शाम को प्रस्तुत किया जाता था, शाम को प्रस्तुत किया जाता था। लेकिन 1999 से बजट को सुबह के समय प्रस्तुत किया जाने लगा। कब किया जाने लगा? सुबह के समय प्रस्तुत किया जाने लगा। और ऐसे मॉर्निंग में प्रस्तुत करने वाले जो प्रथम वित्त मंत्री थे उस समय के, तत्कालिक समय के वित्त मंत्री, वो कौन थे हमारे? तो वो थे यशवंत सिन्हा। तो मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ? प्रस्तुत किया जाने लगा, ठीक है जी। तो कब से ऐसा हुआ है? 1991 से। और क्या बोला जा रहा है, ऐसे करने वाले कौन थे? तो बीजेपी के जो क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय, तत्कालिक फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा। तो यशवंत सिन्हा उस समय वित्त मंत्री थे और उन्हीं के द्वारा क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था सर्वप्रथम 1999 में बजट को सुबह के टाइम। बात क्लियर हुआ? आगे समझो अब। तो ये 3 पॉइंट फिर से याद रखिएगा। अब इसके बाद आपको ईयर याद रखना है 2016-17। अब 2016-17 को क्यों याद रखना है? तो इसको भी याद रखना है। और आपको याद रखना है 2017-18। अब इसको क्यों याद रखना है तो बता रहा हूँ मैं। ये 2 पॉइंट और याद रखना है। तो हमारे देश में क्या होता था, जब स्वतंत्र भारत का बजट पेश किया गया तो रेल बजट और आम बजट को एक साथ प्रस्तुत किया जाता था, ठीक है जी, सॉरी, अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था। रेल बजट और आम बजट ये दोनों अलग अलग प्रस्तुत किए जाते थे, ठीक है। लेकिन मोदी गवर्नमेंट जब आई तो 2016-17 वित्तीय वर्ष 2016-17 से रेल बजट और आम बजट को एक साथ प्रस्तुत किया जाना, रेल एवं आम बजट, इन दोनों को क्या किया जाने लगा? आम बजट दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा, एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। तो याद रखिएगा कब से हुआ ये? 2016-17 वित्तीय वर्ष से। और इसी प्रकार क्या हुआ, 2017-18 से क्या किया गया, बजट को 1 माह पहले प्रस्तुत करने की प्रथा की शुरुआत हुई, ठीक है। 1 माह पहले इन द सेंस क्या, पहले क्या होता था, बजट को प्रस्तुत किया जाता था 1 मार्च को। अब क्या हो रहा है, उसको 1 फरवरी को प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। इसका संबंध ना क्यों, तो इसका संबंध है आपका लेखानुदान से है। अब लेखानुदान क्या होता है, ये अनुदान की मांग, कितने प्रकार के अनुदान होते हैं, ये सब पॉलिटी का पार्ट है। वहाँ जब पढ़ेंगे तब मैं इस बात को वहाँ पर बताऊंगा भी कि क्यों 1 महीना पहले इसको प्रस्तुत किया जा रहा है और लेखानुदान से कैसे संबंधित है करके, ठीक है। तो याद रखिएगा, मतलब 1 माह पहले बजट को प्रस्तुत करने की शुरुआत कब से स्टार्ट हुई है? 2017-18 से। बजट को 1 माह पहले, बजट को 1 माह पहले, 1 माह पहले 1 फरवरी से प्रस्तुत किया जाने लगा है, प्रस्तुत किया जाने लगा है। तो याद रखिएगा। तो इतना फैक्ट आपको थोड़ा सा याद रखना है कि 1973 बगेट कहा जाता था ब्रिटेन में उस चमड़े के थैले को जिससे बजट शब्द की क्या हुई, उत्पत्ति हुई। 1860 प्रथम बार क्या हुआ, भारत में बजट प्रस्तुत किया गया लॉर्ड कैनिंग के काल में जेम्स विलियन के द्वारा। पारंपरिक रूप से या परंपरा के रूप में बजट प्रस्तुत करने की शुरुआत बॉम्बे प्लान से मानी जाती है 1944 से। प्रस्तुत करने वाले कौन थे? जॉन मथाई और टाटा। स्वतंत्र भारत का पहला बजट आपको याद रखना है, आर के षणमुखम।
गणतंत्र भारत का पहला बजट 1950 जॉन मथाई, 98 तक शाम को प्रस्तुत, 99 से सुबह प्रस्तुत। 2015-16 तक आम बजट और रेल बजट अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 2016-17 से एक साथ प्रस्तुत किया जाने लगा। 2017-18 से बजट को एक माह पहले प्रस्तुत किया जाने लगा है। सबसे ज़्यादा बार किस वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे, ठीक है। ये एक फैक्ट आप लोग के लिए है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि सबसे ज़्यादा बार बजट किस वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है। चलिए, तो हमने क्या देखा अभी फ़िलहाल, हम लोगों ने देख लिया क्या बजट क्या है और बजट का तथ्य। अब बात आता है बजट का निर्माण, उसको थोड़ा समझते हैं। बजट का निर्माण, तो बजट का निर्माण इसके अंतर्गत 2-3 स्टेप बना लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इसकी शुरुआत जो होती है, बजट की शुरुआत लगभग 6 माह पहले हो जाती है ना। याद रखिएगा, तो क्या बोल रहा हूँ मैं, बजट निर्माण की शुरुआत, बजट प्रस्तुतिकरण मतलब 6 माह पहले। तो कब से 6 माह पहले, जब बजट को प्रस्तुत किया जाना है उससे 6 माह पहले क्या हो जाती है, इसकी शुरुआत हो जाती है बजट निर्माण की। कब, जब वित्त मंत्रालय के DEA डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, वित्त मंत्रालय के DEA के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा बजट सर्कुलेशन जारी किया जाता है। बजट सर्कुलेशन जारी किया जाता है। तो याद रखिएगा, इसकी शुरुआत कब से हो जाती है, तो लगभग 6 माह पहले इसकी शुरुआत हो जाती है, जब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, आर्थिक मामलों का विभाग के द्वारा क्या किया जाता है, बजट सर्कुलेशन जारी किया जाता है। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा जारी शब्द को, आप लोग सेंटेंस से पूरा लिखिएगा, है ना, मैं उसी लिए बोलते भी रहता हूँ। तो क्या शुरुआत लगभग 6 माह पहले, जब वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा बजट सर्कुलेशन जारी किया जाता है। इस बजट सर्कुलेशन के तहत क्या किया जाता है, मांग की जानकारी मांगी जाती है, विभिन्न मांगों की जानकारी मांगी जाती है। क्या बोल रहा हूँ मैं, विभिन्न मांगों की जानकारी मांगी जाती है। तो इस बजट सर्कुलेशन के द्वारा विभिन्न मांगों की जानकारी, तो विभिन्न मांगों की जानकारी किससे मांगी जाती है, तो एक तरफ क्या आता है, नीति आयोग की। नीति आयोग को क्या क्या करना है, इस वित्तीय वर्ष में देश में कौन कौन सी योजना चलाना है, वो क्या क्या लक्ष्य रखा है, उसकी प्राप्ति के लिए उसको कितना पैसा चाहिए, तो नीति आयोग से मांगा जाता है। दूसरी तरफ सभी मंत्रालय के सभी विभागों से, समस्त मंत्रालय के सभी विभागों से, ऐसा लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है, सभी विभागों से। ठीक है जी, तो क्या उसको समस्त लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, सभी मत लिखिएगा, रिपीट हो रहा है 2 बार तो सही नहीं है। तो मैं क्या बोला, इसकी शुरुआत लगभग 6 माह पहले हो जाती है, जब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, आर्थिक मामलों का जो विभाग है वित्त मंत्रालय के अधीन, उसके द्वारा क्या किया जाता है, बजट सर्कुलेशन जारी किया जाता है। और इस बजट सर्कुलेशन के तहत विभिन्न मांगों की जानकारी समस्त मंत्रालयों के सभी विभागों एवं नीति आयोग से की जाती है कि आपको कितना चाहिए इस वर्ष, किस किस मद में कितना कितना पैसा चाहिए, उसकी जानकारी दो। ठीक, सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है, इस DEA के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा क्या किया जाता है, समस्त मांगों एवं उपलब्ध संसाधनों, समस्त मांगों एवं उपलब्ध संसाधनों के मध्य समायोजन बैठाकर
बजट का एक प्रारूप तैयार किया जाता है। बजट का एक प्रारूप तैयार किया जाता है। बात समझ रहे हो? तो बजट का एक प्रारूप क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। तो याद रखिएगा क्या बोल रहा हूँ, जब ये विभिन्न मांगों की जानकारी उसके पास आ जाती है, ये भेज देते हैं, उसके बाद सेकंड स्टेप में होता क्या है, तो DEA क्या करता है, कितना संसाधन उपलब्ध है, मतलब कितना हमारा आय हुआ है देश का, वो देखता है आय कितनी है सरकार के पास। उसके बाद क्या क्या मांगे आई हैं, कितनी मांगे हैं और कितनी आय हैं, उन दोनों के बीच समायोजन बैठाया जाता है और एक एस्टिमेट प्रारूप तैयार कर देता है, एक प्रारूप तैयार कर देता है बजट का अनुमानित प्रारूप। ठीक है, अब ये प्रारूप जो तैयार हो जाता है तब थर्ड स्टेप में क्या होता है, इस प्रारूप को तैयार किया जाता है और इसको PMO के पास भेज देता है, किया जाता है और इसको कहाँ भेज देता है, PMO के पास। ठीक, अब यहाँ पर क्या होता है, PMO में ये जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मंत्री है ना, जो कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो कैबिनेट मंत्रियों के साथ मिलकर बजट के प्रारूप में आवश्यकता अनुरूप कुछ संशोधन करता है जो उनको सही लगे। आवश्यकता अनुरूप क्या करता है, संशोधन, आवश्यकता अनुरूप क्या, संशोधन करता है। मतलब अब फाइनली भाई सरकार कौन चलाती है, कार्यपालिका चलाती है, जिसका हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर है, वास्तविक हेड। तो प्राइम मिनिस्टर के साथ उसके कैबिनेट मंत्री हैं, मंत्रिपरिषद अलग चीज़ है। वास्तविक मंत्रिपरिषद कौन होती है, वास्तविक जो होती है वो केंद्रीय कैबिनेट कहलाती है, मंत्रिमंडल। तो उनके साथ मिलके अंततः अब हमको अगर उनको कुछ योजना चलाना है या किसी चीज़ में कटौती करनी है, कुछ नया प्लान सोच के रखे हैं, तो वो इस प्रारूप में जो DEA के द्वारा तैयार करके PMO को भेजा गया है, उस प्रारूप में क्या करते हैं, आवश्यकता अनुरूप संशोधन करते हैं जो उनको चाहिए, और आवश्यकता अनुरूप संशोधन करने के पश्चात इसको अंतिम रूप प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर एक लाइन आप आगे और लिख लेंगे क्या, कि PMO में प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट मंत्रियों के साथ मिलकर बजट के प्रारूप में आवश्यकता अनुरूप संशोधन करता है और अंततः उसको अंतिम रूप प्रदान करता है, जिसके बाद बजट का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। ठीक है, चलिए तो लिख लेंगे आप इतना, स्टेप बाय स्टेप जो भी मैं बोला हूँ। ठीक है, अब आता है क्या, बजट का प्रस्तुतिकरण। चलिए जी, अब प्रस्तुतिकरण क्या है, तो याद रखिएगा बजट को क्या करना, प्रस्तुत करना। तो मैं क्या बोला हूँ, प्रेसिडेंट की ओर से फाइनेंस मिनिस्टर लोकसभा में बजट प्रस्तुत करता है। ठीक है जी, याद रखिएगा बजट प्रस्तुत कहाँ किया जाता है, लोकसभा में, और उसकी कॉपी भेज दी जाती है राज्यसभा को। अब ये सब थोड़ा विधायिका का पार्ट है, हम लोग उतना नहीं जाएंगे आगे, हम यहाँ पर कुछ दूसरा चीज़ बता के यहाँ रुकेंगे हम लोग। तो बजट के प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, एक तो बजट का भाषण दिया जाता है, बजट भाषण दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है, आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, अब प्रस्तुत में क्या होता है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं, आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। तो आंकड़ा जो प्रस्तुत किया जाता है ये 3 प्रकार का होता है, याद रखिएगा ना, 3 प्रकार का। तो क्या क्या होता है इसमें, 3 प्रकार का आंकड़ा, तो याद रखिएगा पिछले वित्तीय वर्ष का वास्तविक आंकड़ा, पिछले वित्तीय वर्ष का वास्तविक डेटा है ना, तो वास्तविक आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है, वास्तविक आंकड़ा। ठीक, वर्तमान वित्तीय वर्ष का, वर्तमान वित्तीय वर्ष, तो जो वर्तमान करंट फाइनेंशियल ईयर है इसका क्या किया जाता है, संशोधित डाटा, संशोधित आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है।
संशोधित आंकड़ा। तो याद रखिएगा, पिछले वित्तीय वर्ष का क्या वास्तविक आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है, वर्तमान वित्तीय वर्ष का संशोधित आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है, और अगले वित्तीय वर्ष का अगले वित्तीय वर्ष का क्या किया जाता है, अनुमानित आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है। अभी मैं इसको समझा रहा हूँ। अगले वित्तीय वर्ष का अनुमानित आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है। तो याद रखिएगा, आप चाहोगे तो इसको ऐसे लिख लो या पॉइंट वाइज लिख लेना कि वित्त मंत्री के द्वारा निम्न डाटा या निम्न आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं बजट प्रस्तुतिकरण के दौरान। पहला क्या, वास्तविक आंकड़ा जो पिछले वित्तीय वर्ष का होता है, संशोधित आंकड़ा जो वर्तमान वित्तीय वर्ष का होता है, और अनुमानित आंकड़ा जो अगले वित्तीय वर्ष का होता है। अनुमानित आंकड़ा अगले वित्तीय वर्ष का, ठीक है, अनुमानित आंकड़ा। अब समझो ये कैसे ऐसा, अगर इसका हम एग्जाम्पल समझे, थोड़ा इसको समझो। पिछले वित्तीय वर्ष का वास्तविक आंकड़ा। अब एक आप बात समझो भाई, बजट प्रस्तुत किस दिन हो रहा है, 1 फरवरी 2022 मान लो प्रस्तुत हुआ है अभी कुछ दिन पहले। तो ये 1 फरवरी जो है, और आपको पता है कि फाइनेंशियल ईयर जो होता है, वित्तीय वर्ष जो होता है, वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। बात क्लियर हुआ। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो होता है वो होता है वित्तीय वर्ष। 1 फरवरी को अगर बजट प्रस्तुत किया जा रहा है तो ये क्या है, ये कौन सा वित्तीय वर्ष है, तो ये वित्तीय वर्ष अगर इसमें देखोगे, ये 1 फरवरी कौन सा वित्तीय वर्ष है, तो ये आपका वित्तीय वर्ष कौन सा है, ये आपका है 2021 और 22। मीन्स 2021 के 1 अप्रैल से लेकर 2021 के 1 अप्रैल से लेकर 2022 के 31 मार्च। तो अभी 31 मार्च आया नहीं है, 31 मार्च तक ये क्या है हमारा 2021-22 का वित्तीय वर्ष है। इससे पहले का जो वर्ष है वो हमारा क्या है, 2020-21 है, फाइनेंशियल ईयर 2020-21। और अभी जो बजट प्रस्तुत किए हैं वो आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए है ना। तो आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, तो ये हमारा 2020, 21 और 22 का करंट का है। तो आने वाला जो वित्तीय वर्ष है वो कब स्टार्ट होगा, मतलब 31 मार्च तक ये वित्तीय वर्ष चलेगा, 31 मार्च 2022 तक। और जैसे ही 1 अप्रैल 2022 स्टार्ट होगा तो 1 अप्रैल से अगला वित्तीय वर्ष चालू हो जाएगा, जो अगले साल के 31 मार्च तक चलेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे 2022-23। ठीक है जी, 2022-23। तो ये जो पिछले वित्तीय वर्ष का वास्तविक आंकड़ा, तो 1 फरवरी 2022 को जो प्रस्तुत किया गया है, इसमें क्या होगा, अगर करंट ईयर को माने हम लोग इस वर्ष का बजट को, तो पिछला वित्तीय वर्ष का वास्तविक आंकड़ा मीन्स क्या, 2020 और 21 का वास्तविक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है अभी भी। ठीक, वर्तमान वित्तीय वर्ष, तो वर्तमान वित्तीय वर्ष 1 फरवरी अभी है, वर्तमान वित्तीय वर्ष कंप्लीट हुआ नहीं है, वो कब कंप्लीट होगा, 31 मार्च को कंप्लीट होगा। तो सरकार के पास क्या आता है, 9 माह का डाटा अवेलेबल रहता है दिसंबर तक का। ठीक है, सरकार के पास दिसंबर तक का डाटा अवेलेबल रहता है। और पिछले बजट में सरकार ने क्या किया था, जो पिछला बजट होगा इससे पहले का, उसमें सरकार ने इस वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित डाटा दिया था। अगले वित्तीय वर्ष के लिए अनुमानित डाटा जो पिछले वर्ष में दिया था, है ना, पिछले वर्ष में भी दिया होगा अनुमानित डाटा, प्रत्येक वर्ष में 3 डाटा दे रही है। तो जो करंट ईयर है, ये पिछले वर्ष के बजट में जो अनुमान किया गया था, और वर्तमान में इस करंट ईयर का 9 माह का डाटा आ चुका है। तो जो अनुमान किया गया था और वर्तमान में जो सरकार के पास 9 माह का डाटा है, उसमें जो अंतर हुआ है, उसी अंतर को फिर क्या किया जाता है, प्रस्तुत करता है संशोधित करके। तो संशोधित आंकड़ा वर्तमान वर्ष का प्रस्तुत किया जाता है। तो वर्तमान वर्ष क्या है यहाँ के लिए, 2021-22। अगर हम लोग क्या मान रहे हैं, अगर हम ये मान रहे हैं बजट को किस वर्ष का मान रहे हैं, 1 फरवरी 2022 को जो बजट प्रस्तुत किया गया है, तो इस हिसाब से पिछले वित्तीय वर्ष का वास्तविक आंकड़ा क्या है, 2020-21। वर्तमान वित्तीय वर्ष का जो संशोधित आंकड़ा होगा वो क्या होगा, 2021-22 का। 2021-22 का अभी जो चल रहा है उसका संशोधित आंकड़ा, क्यों, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। और कंप्लीट कब होगा, 31 मार्च को कंप्लीट होगा, 31 मार्च को, हाँ 31 मार्च को कंप्लीट होगा।
तो 31 मार्च को जब कंप्लीट हो जाएगा उसके 2-3 महीने बाद क्या होगा, सरकार के पास वास्तविक डाटा आ जाएगा पूरा। अभी संशोधित डाटा दिया है इस वर्ष का, सरकार के पास दिसंबर तक का डाटा है। उसके बाद जब 31 मार्च कंप्लीट हो जाएगा तो सरकार के पास अब 1 अप्रैल को तो डाटा नहीं आ जाएगा, डाटा आने में टाइम लगता है। तो 3-4 महीने बाद सरकार का क्या होगा, इस वित्तीय वर्ष का पूरा डाटा आ जाएगा। तो इस वित्तीय वर्ष के पूरे डाटे को नेक्स्ट बजट में वो क्या करेगी, वास्तविक आंकड़े के रूप में प्रस्तुत करेगी नेक्स्ट बजट में, अगले वाले बजट में। बात समझ रहे हो, ऐसा होता है। और फिर अगले वर्ष का, अगर ये हमारा अगला वर्ष हो गया तो इसके लिए क्या करेगी, अनुमानित डाटा प्रस्तुत करेगी। ठीक है, अब इसको भी लेके समझो, इसके लिए अनुमानित डाटा प्रस्तुत की है। अब हमारा जो बजट जो प्रस्तुत होगा, मान लो 2023 को बजट प्रस्तुत करते हैं, 2023 का मान लो बजट प्रस्तुत होगा, तो ये जो आपका एक ईयर अब क्या हो जाएगा, पीछे चले जाएगा। तब सरकार क्या करेगी, 2020-21 ये चले जाएगा, इसका डाटा प्रस्तुत हो चुका है। तब सरकार क्या करेगी, फिर 2021-22 का वास्तविक डाटा देगी। क्योंकि सरकार के पास वास्तविक डाटा आ जा रहेगा 2021-22 का। और ये जो अनुमानित है, पिछले बजट में जो अनुमानित था वर्ष, ये क्या आ जाएगा, इसका संशोधित आंकड़ा प्रस्तुत करेगी। क्योंकि ये करंट ईयर में रहेगा, वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, वो संशोधित डाटा रहेगा। तो संशोधित डाटा यहाँ के लिए प्रस्तुत करेगी 2022-23 के लिए। और अनुमानित वर्ष क्या हो जाएगा, अग्रिम डाटा किसके लिए प्रस्तुत करेगी, 2023-24 के लिए। तो ये अगले बजट के लिए हो जाएगा, 1 फरवरी 2023 के लिए। इस प्रकार किसी भी बजट में क्या किया जाता है, 3 प्रकार का आंकड़ा प्रस्तुत किया जाता है। एक होता है पिछले वर्ष का वास्तविक आंकड़ा, एक होता है वर्तमान वित्तीय वर्ष का संशोधित आंकड़ा, और अगला जो होता है वो क्या होता है, अग्रिम वर्ष का अनुमानित आंकड़ा। और ये जो संशोधित आंकड़ा होता है ये 9 माह का होता है। ठीक है, 9 माह का, तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। तो ये अभी हमने फिलहाल क्या देखा, तो हम लोगों ने फिलहाल क्या देखा, बजट क्या है, बजट से संबंधित तथ्य, और बजट से संबंधित उसके निर्माण की प्रक्रिया, और बजट का प्रस्तुतिकरण। अब आपका जो बच गया क्या, बजट का उपकरण और बजट के प्रकार, है ना। तो इसकी बात हम लोग करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, है ना। क्या होता है पूंजीगत व्यय, पूंजीगत आय, राजस्व आय और राजस्व व्यय। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा है तो एंजॉय करिए, बढ़िया पढ़िए, शेयर करिए अपने फ्रेंड लोगों से, है ना। उन लोग को भी चाहे कि फ़ायदा मिले। सिस्टमेटिक वे से हम पूरा अर्थव्यवस्था पढ़ा रहे हैं, स्टार्टिंग से लेकर टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज आपको हर वीडियो मिलेगा इसमें, अब पूरा कंप्लीट होगा। ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा पूरा 4 जो सब्जेक्ट्स है जीएस का, और प्लस आपका छत्तीसगढ़ का इतिहास, भूगोल और संस्कृति वाला जो चैप्टर है, ये सब का अवेलेबल रहे। लेकिन आज करंट में नहीं हो पाएगा, इसलिए टाइम चाहिए। तो आने वाले 4 से 5 माह में, 6 महीने में सब कुछ इसमें रहेगा। ठीक है, पढ़िए आप लोग, एंजॉय करिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, है ना।